तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो कुछ दिनों के ब्रेक के बाद, बेसिकली 3-4 दिन शायद हो गए हैं, ठीक है। हम एपीएस का अपना देख रहे थे, बट अभी 4-5 तारीख के बीच छोटे भाई की शादी थी, जिस चक्कर से मुझे गाँव में रहना पड़ा कुछ दिन। इस चक्कर से आपकी जो क्लासेस थी बीच की एपीएस की 3-4 दिन आपकी डिस्टर्ब रही और वो हो नहीं पाई, ठीक है। तो उसको उसके लिए मुझे खेद है, ठीक है, आपका जो थोड़ा सा नुकसान हुआ है। बट कोई नहीं, आपका जितना भी आपका सिलेबस है उसे हम फटाफट से कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर हम अपने सिलेबस पे वापस आएँ तो हम जो बेसिकली देख रहे थे, आपका निबंध और जो आपका आलेखन वाला पेपर है, बेसिकली ड्राफ्टिंग वाला, वो हम देख रहे हैं। और इसमें हम 2 यूनिट पूरी कर चुके हैं आपकी, और तीसरी यूनिट बेसिकली आज हम मतलब वो भी हमने शुरू कर ली थी, ठीक है। अब इसमें हम देख ये रहे थे कि ये आपका हो गया, ये भी आपका हो गया, ठीक है। इसमें हम पत्र बेसिकली हम अब देख रहे थे, आपका जो पत्राचार संबंधी आपकी जो चीज़ें हैं, इस पे हमने शासकीय पत्र आपका देखा सबसे पहले, फिर हमने आपका जो अगला सेकंड है आपका अर्थशास्त्रीय पत्र देखा, फिर हमने कार्यालय ज्ञाप देखा, और कार्यालय ज्ञाप के संदर्भ में आपका एक चौथी चीज़ आपकी जो होती है वो आपका होता है कार्यालय आदेश को देखना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम बेसिकली आपका कार्यालय आदेश को हम देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद एक आपका अनुस्मारक बचेगा, और रिमाइंडर हम बोलेंगे बेसिकली, और एक आपका अधिसूचना आपका हो गया वो हम देखेंगे, ठीक है। तो 2 लेटर आपके इसमें से बचेंगे, ठीक है। ठीक है, 2 आपके ये बच रहे हैं, और फिर आपका एक क्लास आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। 1 या 2 क्लास जितनी भी आपके लेगी, और उसके बाद इसी में थोड़ा सा आपका चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट आपको रहती है, जो आपको थोड़ा समझने वाली बातें हैं इसमें। क्योंकि बाकी इसके बाद आपका अनेकार्थी शब्द आपको जो बेसिकली हो गया, अनेकार्थी नहीं, बेसिकली आपका जो अनेक शब्दों का एक शब्द आपका हो गया वो आपका हो गया आपका वाक्यों का शुद्धिकरण, बेसिकली आप बोल लीजिए। आपका पर्यायवाची और जो विलोम शब्द आपका हो गया, और जो एस्से का सेगमेंट है वो फिर हम इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं आपका कार्यालय आदेश, बेसिकली किस तरीके से आपका जो कार्यालय आदेश है आपको लिखना चाहिए, उसका एक प्रारूप क्या होना चाहिए, बेसिकली वो हम बेसिक चीज़ें आपका आज देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना पेन चूज़ कर लेते हैं भाई, एक अच्छा सा, ठीक है। रेड सही रहेगा आपका। ठीक है। ठीक है। अब ये आपका बोल रहा है कार्यालय आदेश, ठीक है। अब कार्यालय आदेश मतलब आप ये समझो कि एक ऐसा ये पत्र होगा, एक ऐसा पत्र व्यवहार का एक रूप बेसिकली है शासकीय स्तर पे, ठीक है। जिसके माध्यम से होगा क्या कि जो कोई ऑफिस आपका है, कोई सरकारी कार्यालय आपका है, कोई सरकारी संस्था आपकी है, तो उसका जो शीर्ष आपका अधिकारी हो गया, या कोई जो वरिष्ठ अधिकारी होता है, तो जो शीर्ष है, जो आपका वरिष्ठ अधिकारी होता है, उसके अंतर्गत जो उसके अधीनस्थ आपके हो सकते हैं, जो उसके अधीनस्थ आपके उसके अंदर जो आने वाले कर्मचारी अधिकारी जो बेसिकली होते हैं, ठीक है। तो उनके जो सेवा संबंधी आपकी बातें होती है, सेवा संबंधी क्या क्या आप बोलोगे, उनके नियुक्तियों को लेके, आप उनकी पदोन्नतियों को लेके, ठीक है, उनकी पदावनति को लेके भाई, उनके अवकाश को लेके, उनके हस्तांतरण को लेके, निलंबन को लेके, सेवा समाप्ति को लेके, दक्षता रोग को लेके, अनुशासनात्मक मामले आदि जितने भी आपके एक सेवा संबंधी मामले होते हैं किसी भी कर्मचारी अधिकारी के, तो और जो आपके दिन प्रतिदिन के जो बेसिकली आपके कामकाज हो गए हैं, और जो कार्यालय के संबंधित आपके कोई आदेश हैं, कोई निर्णय है, कोई सूचना बेसिकली है, उनके संबंध में जो आदेश बेसिकली होता है वो जारी करता है। तो समझ गए। तो यानी कि किसी भी सरकारी कार्यालय आपका हो गया, ऑफिस या संस्था का कोई शीर्ष वरिष्ठ अधिकारी होगा, तो उसके जो अधीनस्थ आपके अधिकारी आपके हो गए, नहीं ना, ये शीर्ष आपके हो गया, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जितने भी आपके अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी आपके हो गए हैं, तो इसके द्वारा के उन सभी के लिए क्या उनकी जो सेवा संबंधी बातें आपकी हो गई है, या दिन प्रतिदिन के ऑफिस के संबंधी जो कामकाज आपके हो गए भाई, उससे संबंधित ऑफिस के, या उस कार्यालय के से संबंधी कोई निर्णय लिया गया है, कोई सूचना आपकी जारी करनी है, तो उन सभी चीज़ों को लेके संबंध में क्या जो आदेश जारी करता है, कौन करता है, वो अधिकारी। और वो जो आदेश बेसिकली होता है वही आपका कार्यालय आदेश होता है, ठीक है। तो कार्यालय आदेश की एक छोटी सी परिभाषा आपको इस तरीके से याद करते हुए जाना है, ठीक है। अब आप देखो भाई कि इस आदेश की विशेषताएं होती क्या है, कि किस तरीके से आदेश की आपकी जो कार्यालय आदेश होता होता है बेसिकली, उसकी विशेषताओं के संदर्भ में। तो आप बोलोगे भाई कि जो आपका ये आदेश बेसिकली आपका लिखा जाएगा, एक परोक्ष एक अनुकथन के रूप में, एक अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा। ये हमेशा एक अनुकथन के रूप में होगा, परोक्ष रूप भी आपका होगा, ठीक है। और जो आपकी अन्य पुरुष शैली आपकी बेसिकली है, उसके रूप में आपका ये आपका जो एक कार्यालय आदेश है
ये बेसिकली लिखा जाएगा, यानी कि सीधा सीधा इसमें शुरू करते हैं कि भाई श्री क ख ग अमुक व्यक्ति जो है अमुक पद पे आपका जो है श्री क ख ग अमुक डॉलर को एक मतलब एक आदेश दिया जाता है, मतलब एक बात बोली जाती है कि आप इस तारीख से या जो भी बेसिकली आपका जो कंसर्न है, जो आपका आदेश है, उसे बेसिकली एक अनुकथन के रूप में आपका अन्य पुरुष शैली में आपका बोला जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपको ये रखना है कि कार्यालय आदेश क्या होगा। कार्यालय आदेश केवल क्या होगा, उसी अधीनस्थ को निर्गत किया जाएगा जो उसके पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण में होगा। समझ गए। अब मान लो आप उत्तराखंड शासन, आप शासन में काम कर रहे हो भाई, ठीक है, आप शासन में बैठे हो, तो हो सकता है कि इस आपके अधीन जो आपके कर्मचारी हैं, ठीक है, वो तो आपके पूर्ण प्रशासन में है, जो कि आपकी राज्य सरकार के द्वारा आपकी जो भर्ती हुई है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पद पे हो और आपके अधीनस्थ जो आपके कर्मचारी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों भाई, वो यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करके वहाँ आके हों, ट्रेनिंग बेस पे हो सकते हैं। ठीक है, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, या रेवेन्यू सर्विस के आपके हो गए, किसी भी सर्विस के आपके डिपार्टमेंट में हो, तो वो आपके पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं होते हैं। ठीक है, उनकी जो सेवा संबंधी चीज़ें आपकी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपकी क्या होती है, वो चीज़ें आपकी होती है। ठीक है, तो ये आपका ये बोल रहा है कि जो कार्यालय आदेश आपका केवल उसी अधीनस्थ उन्हीं अधीनस्थ को निर्गत किया जाएगा जो आपके पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण में होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कार्यालय आदेश क्या होगा, कार्यालय आदेश में विषय का अलग से उल्लेख नहीं किया जाता है। इस बात को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं लिखोगे कि आपने कार्यालय आदेश लिखा, फिर आपने लिखा विषय, फिर आपने उल्लेख किया कि विषय के संबंध में भाई। तो कार्यालय आदेश में कभी भी विषय का अलग से उल्लेख नहीं किया जाएगा। बिल्कुल आप जो पैराग्राफ शुरू करोगे उसी पैराग्राफ में आपको जो विषय होगा उसको उसमें ऐड किया जाएगा भाई, कि अमु व्यक्ति को डॉट डॉट ये बोला जाता है कि आप इस संबंध में चीज़ें आप करोगे। ठीक है, और ना ही इसमें क्या है, अभिवादन जो आपके सूचक शब्द आपके होते हैं ना, महोदय महोदय, ऐसा बिल्कुल इसका प्रयोग भी नहीं किया जाता। ठीक है, तो अभिवादन सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा भाई। और जो आपका विषय है इसका उल्लेख भी आपका अलग से नहीं किया जाएगा, विषय का उल्लेख नहीं है, और जो आपका अभिवादन सूचक शब्द बेसिकली है वो भी अलग से नहीं है। आप सीधा शुरू करते हो कि श्री क ख ग को सूचित किया जाता है इस संबंध में, और डायरेक्टर्स जो भी आपका कंसर्न है। समझ गए यहाँ तक। तो इन बातों को आपको विशेषताओं के संदर्भ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या पता सवाल आपका सीधा ऐसा बन जाए कि कार्यालय आदेश आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं और अंगों को बताते हुए एक प्रारूप बनाइए। ठीक है, तो आपको परिभाषा आपकी होगी, विशेषताएं आपके होंगे, जो प्रमुख अंग होंगे वो बेसिकली आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ताकि आप एक जो बेहतर प्रारूप है वो आपका सटीक रूप से आप बना सकते हो। ठीक है, अभी आपके होंगे, अब सीधा आप अंग देखो भाई कि इसमें क्या क्या अंग आपके आते हैं, अनिवार्य रूप से आप आओगे। ठीक है, आएंगे बेसिकली। तो सबसे ऊपर आपका होता है भाई कार्यालय का नाम। ठीक है, यहाँ पे आपका आता है कार्यालय का नाम बीचों बीच। ठीक है, आलेख के बीचों बीच। तो ये बोल रहा है भाई कि कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर सर्वप्रथम क्या है, आलेख के मध्य में कार्यालय का नाम आता है भाई। ठीक है, ठीक उसके नीचे फिर आपका विभाग अनुभाग का नाम आता है, और उसके ठीक नीचे आपका क्या है, जो संख्या बेसिकली आपका जो लेटर संख्या है, जो पत्र संख्या आपका जो कार्यालय आदि संख्या है उसका उल्लेख किया जाता है। अब ये आपका कार्यालय का नाम आ गया। इसके ठीक नीचे आपका विभाग अनुभाग आपका आ जाएगा भाई। ठीक है, इसके ठीक नीचे आपका क्या डालोगे, आप डालोगे संख्या, कौन सी, कार्यालय आदेश की संख्या आपने डाल दी। और इसके ठीक नीचे आप डालोगे दिनांक, दिनांक डालने के बाद स्थान, और फिर आपका जो तारीख है उसका उल्लेख आप करोगे इसमें। ठीक है, तो शुरू के सबसे ऊपर 4 लाइन आपको ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। समझ गए। हाँ भाई, दिनांक स्थान, ठीक है, वही संख्या के ठीक नीचे जगह पर दिनांक के स्थान का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया भाई, ये लेटर, ये आपका आलेख हो गया। और बीचों बीच आपकी 4 लाइन आपकी आ गई यहाँ पे, 1 2 3 4। कार्यालय का ये बेसिकली नाम, विभाग अनुभाग का आपका आ गया है, उसके बाद आपका ये संख्या आपका बेसिकली आ गया, और दिनांक स्थान आपका यहाँ पे एंड में आपका आ गया। इतना आपको ध्यान रखना है। अब ये बोल रहा है कि कार्यालय आदेश था उसका उल्लेख। तो अब इसके बाद एक बड़ा एक स्थान आपको, ये स्थान आपने छोड़ना है। ठीक है, स्थान छोड़ने के बाद आपको एक बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखना है कार्यालय आदेश। ठीक है, और उसे हाईलाइट कर देना है, सॉरी हाईलाइट नहीं, अंडरलाइन बेसिकली आपको उसे कर लेना है कार्यालय आदेश को बीचों बीच लिखने के बाद। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कार्यालय आदेश क्या है, जारी करने से पूर्व क्या है, पत्र के मध्य में क्या है, और दिनांक के ठीक नीचे यहाँ पे, ठीक है, कुछ स्थान छोड़ करके आपको कार्यालय आदेश का आपको ऐसे इस तरीके से आपको अंडरलाइन करके आपको बोल्ड शब्दों में लिखा जाएगा, और उसे आप हर स्थिति में क्या आप उसे पार्श्व रेखा हो क्या करोगे, मतलब उसे हर स्थिति में आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, ये आपको बोल रहा है ना, और इसे अंडरलाइन आपको करना है, अंडरलाइन हर स्थिति में आपको करना है, किसे, कार्यालय आदेश को। समझ गए। अब ये बोल रहे हैं, फिर आप जब ये शुरू कर दोगे, जब आप ये बोल दोगे और सीधा आप आदेश दोगे भाई, जो आपका जो बेसिकली आपको बोलना है कि श्री डॉट डॉट इस तरीके से, और ख़त्म, सेकेंड पैरा डॉट डॉट ख़त्म। ठीक है, ये आपका मेन बात होगी भाई, आदेश आपका आ गया। अब औपचारिक समाप्ति की बात कर रहा है भाई,
कि जब आदेश पत्र की समाप्ति के बाद क्या है, आलेख के दाईं और आदेश अधिकारी का नाम और पदनाम का उल्लेख किया जाएगा। तो वही सेम चीज़ कि भाई इस तरीके से ना ये आपका हो गया सेकंड, यहाँ पे ठीक से आपका, ठीक है, जो आदेश अधिकारी जो आपका आदेश दे रहा है उसके एक तो नाम आएगा, क्या नाम है उनका, और उनका पदनाम आएगा, ठीक है, और पूर्ण विराम आपका हम मार दोगे, ठीक है। अगर इस पर आपको प्रतिलिपि भेजनी है भाई, तो प्रतिलिपि के बाद ऐसे आप सेम उसी पैटर्न में जहाँ पे संख्या डालोगे, आपका नंबरिंग करोगे, नंबर 1 आपकी संख्या जो है, तद दिनांक, पूर्ण विराम, अंडरलाइन, प्रतिलिपि निम्नलिखित तो सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, पूर्ण विराम, और प्रतिलिपि भेजने वाले को नंबरिंग आप कर दोगे 1 2 3, और उसके बाद प्रतिलिपि भेजने वाले का क्या, यहाँ पे आज्ञा से लेने के बाद कुछ स्थान छोड़ने का, जो आपकी प्रतिलिपि भेज रहा है उनका बेसिकली आप पदनाम डाल दोगे, ठीक है। तो ये आपका प्रतिलिपि हो गया भाई, कि प्रतिलिपि भेजने से पूर्व क्या होगा, पृष्ठांकन संख्या हुई एवं जो तद दिनांक का उल्लेख किया जाएगा, जो हम ऊपर भी कर रहे थे, और जिसे प्रत्येक स्थिति में क्या आपको रेखांकित करना अनिवार्य है, ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। पृष्ठांकन संख्या के ठीक नीचे आपका बोल रहा है कि प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित का उल्लेख किया जाएगा, और अंत में आलेख के दाईं ओर क्या है, आज्ञा से लिखकर प्रतिलिपि भेजने वाले का नाम और पदनाम के आप इसका उल्लेख आप कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इन बातों को आपको अंगों के संदर्भ में आपको इन बातों को थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अब आप इसका समझ लो एक प्रारूप, ठीक है, कि प्रारूप किस तरीके से आपको देखना है। तो सबसे पहले कार्यालय का नाम आप लिखोगे भाई, विभाग, अनुभाग, संख्या, विवरण चिन्ह, ठीक है, दिनांक, विवरण चिन्ह, स्थान का उल्लेख करोगे, जहाँ स्थान कौन सा आएगा भाई, जहाँ ये ऑफिस आपका स्थापित है, आपके दिनांक डालोगे और पूर्ण विराम, ठीक है। तो ये आपकी शुरुआती बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद कुछ स्थान आपको छोड़ना है, बोल्ड अक्षरों में आपको लिखना है कार्यालय आदेश, ऐसे लिखोगे और इसे आप अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है, समझ गए। और सीधा आपका जो आदेश बेसिकली है उससे आप लिख लोगे, समुचित आप पैराग्राफ में उसे बांटोगे, ठीक है, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ जितने भी आपको बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो मैंने कहा था कि दाईं ओर क्या करना आपको, क ख ग और पदनाम, क ख ग किसका नाम है, जो आपका आदेशाधिकारी का नाम है, जो आदेश आपका दे रहा है, ठीक है, आदेशाधिकारी, उनका नाम और पदनाम का उल्लेख आप यहाँ कर दोगे भाई। और ठीक उसके जो क्या हुई, पृष्ठांकन संख्या आप डालोगे, पृष्ठांकन संख्या, संख्या एक ही, कुछ बात एक ही है, आपका विवरण चिन्ह, आप नंबरिंग यहाँ पे करोगे, ठीक है, नंबरिंग, और आपका जो लेटर संख्या है, तद दिनांक, पूर्ण विराम आप मार दोगे, इसे करोगे अंडरलाइन, लिखोगे प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, पूर्ण विराम, और प्रतिलिपि भेजने वालों का उल्लेख आप कर दोगे नंबरिंग के हिसाब से, उनके पद के हिसाब से, और एंड में आप क्या करोगे, आज्ञा से स्थान छोड़ने के बाद अबस पूर्ण ब्रैकेट में और पदनाम उसका जो है, जो आपका प्रतिलिपि भेज रहा है, और पूर्ण विराम, और यहीं पे आपका जो एक आदेश बेसिकली आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कार्यालय आदेश में आपकी प्रतिलिपि जाएगी, ठीक है, बस आपको प्रतिलिपि भेजने का थोड़ा सा चीज़ सीख लेना, आपकी प्रतिलिपि भेजी कैसी जाती है, ठीक है। अब क्या है, अब हम एक सवाल देखते हैं, ठीक है, उसका हम संबंध एक जिस तरीके से आपका एक आंसर फॉर्मेट बनेगा उसे हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी फिर क्या आपको प्रैक्टिस करनी होमवर्क के रूप में, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अब सर जो आपका एक पद अधिकारी है, बेसिकली महानिदेशक हैं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं जो आपका चिकित्सा शिक्षा उत्तराखंड की ओर से आपको एक कार्यालय आदेश तैयार करना है भाई। और आदेश में आपको ये बताना है कि जो जिला टिहरी गढ़वाल के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के जो के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, यानी कि जो टिहरी गढ़वाल जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी बेसिकली हैं, उन्हें क्या है आपको उत्तरकाशी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का क्या है आपको अतिरिक्त प्रभार सौंपना है, ठीक है। तो उस संबंध में आपको एक कार्यालय आदेश आपको जारी करना है, ठीक है। तो वही उत्तराखंड शासन का आप उल्लेख करोगे भाई सबसे पहले। उसके बाद आप विभाग अनुभाग की बात करोगे, कौन सा विभाग आपका है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा बेसिकली आपका जो विभाग अनुभाग है, संख्या डालोगे, विवरण चिन्ह आप डालोगे, और यहाँ पे आपका जो आपका पत्र संख्या आपका आ जाएगा, आपको पत्र संख्या को डाल देनी है 2025 और जो आपका है, ठीक है। आपका संख्या के बाद आप दिनांक डालोगे, विवरण चिन्ह आपका, इसका ऑफिस आपका देहरादून में है, कॉमा आपका आ जाएगा 8 दिसंबर जो आप तारीख वगैरह है, और पूर्ण आप मार दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका शुरुआती आपकी 4 लाइन है, इन्हें आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्थान छोड़ने के बाद भाई जो मैंने कहा था आपको बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखना है कार्यालय आदेश, थोड़ा सा स्थान छोड़ने के बाद फिर आपको जो प्रमुख आपका जो मुख्य पार्ट बेसिकली है उससे आपको शुरू करना है, ठीक है। और सीधा आप बोलोगे भाई कि श्री क ख ग जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, ठीक है, श्री क ख ग मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग टिहरी गढ़वाल, ठीक है, इनको सूचित किया जाता है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से क्या है कार्य हित में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग उत्तरकाशी के क्या है मुख्य चिकित्सा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। ये आपने आदेश दे दिया भाई। अब इस संबंध में कुछ बातें आप अलग से भी आपको ऐड ऑन करनी है। आप बोलोगे
कि भाई ये अतिरिक्त प्रभार क्या है, आपको निम्न शर्तों के अधीन रहेगा। शर्तें कौन कौन सी हैं कि भाई यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक कि उत्तरकाशी जिले में क्या आपका जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी का जो नियमित स्थानांतरण ना हो जाए, या जो पदस्थापना ना हो जाए, या इस संबंध में क्या आपका अलग से एक आदेश जारी ना किया जाए, तब तक आप इस पद पे बने रहोगे भाई। ठीक है। अतिरिक्त प्रभार जब आप लोगे तो उसके लिए कोई अतिरिक्त आपका वेतन भत्ता, यात्रा भत्ता, ये सब बेसिकली आपका देय नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और संबंध अधिकारी क्या है भाई, आपका अगला पैराग्राफ में बनाओगे कि संबंध अधिकारी क्या है, आदेश प्राप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर क्या आपको अपना जो प्रभार है उत्तरकाशी का वो भी ग्रहण कर लेना है आपको। ठीक है। तो ये बेसिक बातें आपको डाल देनी है। ठीक है। ये आपका आदेश आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिर वही भाई आपको अवसर आपका जो है और महानिदेशक जो आपका आदेश अधिकारी आपका है, इसका आपको उल्लेख करना है। अब आपको प्रतिलिपि भेजनी भाई, संख्या वही पृष्ठांकन संख्या, संख्या विवरण चिन्ह, नंबरिंग करने के बाद आपको यहाँ पे नंबरिंग करनी है। और जो आपका लेटर संख्या आप डालोगे उसका उल्लेख करने के बाद लास्ट में तद दिनांक और पूर्ण विराम आप पूर्ण विराम बेसिकली आप यहाँ पे मार दोगे। ठीक है। इसे करोगे आप हर स्थिति में अंडरलाइन आपको करना है। ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद आप वही प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह आपका जो हो गया, लाइन आपका हो गया, बिंदु आपका, पूर्ण विराम, अल्प विराम, इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब प्रतिलिपि हम भेजेंगे तो हम टॉप टू बॉटम भेजेंगे भाई। सबसे पहले हम मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे, आपका जो निजी सचिव बेसिकली उन्हें भेजेंगे हम। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे आपका जो माननीय मंत्री जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उनको हम भेजेंगे, उनके निजी सचिव को भेजेंगे। उसके बाद हम भेजेंगे आपका जो सचिव है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं जो चिकित्सा शिक्षा उत्तराखंड है, इनको में प्रतिलिपि भेजेंगे। इसके अलावा एक प्रतिलिपि आपकी जाएगी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो टी गढ़वाल के हैं उनको, एक जो मुख्य आपकी प्रतिलिपि जाएगी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उत्तरकाशी, इनको जाएगी। आपका जो महालेखागार बेसिकली महालेखागार आपका उत्तराखंड शासन है, ठीक है, जहाँ से आपका जो वेतन संबंधित चीज़ें आपकी चलती है, उन्हें भी आप सूचित करोगे भाई, क्योंकि आप वो उन्हें अतिरिक्त वेतन तो दिया नहीं जाना है, तो उस संबंध में उनके पास जानकारी होनी चाहिए भाई कि ये अतिरिक्त प्रभार हालांकि वहाँ का ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन क्या है उन्हें क्या आपका जो ये है वेतन भत्ते संबंधी चीज़ें उसमें ऐड ऑन नहीं होगी, ताकि उन्हें भी इसकी संबंधित जानकारी मिल सके, इसलिए आपकी इन्हें भी आप एक प्रतिलिपि भेज दोगे। ठीक है। और एंड में जो गार्ड फाइल आपका होता है उसका आप उल्लेख करोगे और पूर्ण विराम यहाँ पे आप मार दोगे। हो गया। तो इस तरीके से आपको जो प्रतिलिपि है उसे भेजने का तरीका आपको सीखना है। ठीक है। और एंड में वही आज्ञा से जगह छोड़ने के बाद यर अलाउ प्रतिलिपि भेजने वाले का नाम आओगे और उनका पदनाम और पूर्ण विराम। ठीक है। और इस तरीके से आपका जो क्या होगा, जो कार्यालय आदेश आपका होगा, एक अच्छा कार्यालय आदेश परफेक्ट आप बोल सकते हो, वो आपको समाप्त आप यहाँ पे कर दोगे। ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है भाई, कार्यालय आदेश किस तरीके से आपका भेजा जाएगा, उसका प्रारूप क्या होना चाहिए, उसके अंग विशेषताएं परिभाषा सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो आई होप कि इस क्लास में आपको ये चीज़ आपकी क्लियर हुई होगी कि कार्यालय आदेश अगर आपके पास आए तो किस तरीके से आपको आदेश को टैकल करना है। ठीक है। अब अगली क्लास में हम आपका अनुस्मारक को देखेंगे, फिर अधिसूचना को देखेंगे, और फिर आपको जो लेटर वाला सेगमेंट है आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, अधिक से अधिक बच्चों को आपको वीडियो शेयर करना है। ठीक है। ये वीडियो आपका एबीएस के लिए तो हेल्पफुल है ही, इसके अलावा आर ओ के आपका हो गया अपर, नेक्स्ट आपका हो गया लोअर एग्जाम आपका हो गया, उनके लिए भी आपका समान रूप से आपका हेल्पफुल आपका रहने वाला है। ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने डाउट जो बेसिकली हैं उनको टेलीग्राम ग्रुप या इस चैनल के कमेंट वीडियो के कमेंट में आपको बताने की किन किन चीज़ों में आपको समस्या आ रही है। ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए भाई। ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी जितना ज़्यादा आप कर पाते हो। ठीक है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। बाकी मेंस वालों का जिनका पोस्टपोन हुआ है उन्हें भी किसी टॉपिक सब्जेक्ट पेपर को लेकर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।